हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे चैनल पर उड़ान 247 पर, जहां पर आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड टॉपिक्स आपको पढ़ाए जाते हैं, जो कि क्लास 9th से लेकर के 12th तक का कॉन्सेप्ट आपको यहां पर सिखाया जाता है। ठीक है, तो हम जो है कर रहे थे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1, जो कि एक्सरसाइज नंबर 1.1 था, जिसमें हम ये देख रहे थे संबंध और फलन। तो संबंध पर मैंने आपको बहुत अच्छे से समझा रखा है कि संबंध क्या होता है ना, रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। आज उसके कुछ NCERT से संबंधित एग्जाम्पल लेंगे। और पहला जो लेक्चर है, अगर इंट्रोडक्शन का वीडियो आपने नहीं देखा है तो उसको आप लोग देखिए, तो वहाँ से आपको जो है समझ में आएगा कि एक्चुअल में जो रिलेशन की हम बात करते हैं, जो संबंध की हम बात करते हैं गणित में, मैथमेटिक्स में, वो क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब यहाँ पर कुछ मैथमेटिकल एग्जाम्पल है जो कि उदाहरण NCERT से लिया गया है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, कहीं ना कहीं ये आपके एग्ज़ाम में पूछा भी जाएगा। तो देखिए, सबसे पहला एग्जाम्पल नंबर 2 है ये, और एग्जाम्पल नंबर 2 में आपसे ये बोला गया है कि कह रहा है कि मान लीजिए टी किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय, टी में आर बराबर जो है T1 T2 दे रखा है, T1 T2 के सर्वांग सम है। एक संबंध दिया है तो सिद्ध करना है कि आर जो है एक तुल्यता संबंध है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैंने आपको तुल्यता संबंध के बारे में बताया था। तुल्यता संबंध के लिए हमें 3 चीजें प्रूव करनी होती है। क्या क्या? स्वतुल्य, दूसरा आता है सममित, तीसरा आता है संक्रामक। क्लियर है? तीसरा आता है संक्रामक। तो देखो, स्वतुल्य के लिए क्या होता है? स्वतुल्य के लिए जो होता है कि स्वतुल्य मतलब क्या है? खुद से तुलना करना। ठीक है, खुद से तुलना करना किसी चीज का। तो अगर स्वतुल्य का कंडीशन क्या होता है कि कोई सेट है, फॉर एवरी ए के लिए मान के चलो, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए कॉमा ए जो है बिलोंग करना चाहिए उस रिलेशन के अंदर। कहने का मतलब ये हो गया है ना, उसके अंदर बिलोंग करना चाहिए। ऐसे सम्मित के लिए, समस्त ए के लिए, मतलब समस्त ए के लिए, यहाँ पर 2 वर्ड है, एक तो फॉर एवरी प्रत्येक, और एक होता है हमारा समस्त, यहाँ हम यूज करते हैं समस्त। इसको आप लोग पहला लेक्चर देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, मैं बहुत ज़्यादा इसमें बोलूँगा नहीं। तो सबसे पहला कंडीशन तो यहाँ पर देखो ये दिया हुआ है, आर दिया हुआ है, और टी एक हमारे पास सेट है। टी जो सेट है उसमें हमारा त्रिभुज दिए हुए हैं, मतलब अलग अलग टाइप के त्रिभुज दिए हुए हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के त्रिभुज दिए हुए हैं, इस प्रकार से त्रिभुज दिए हुए हैं। क्लियर? अब देखो, हमें यहाँ पर समझना, हमें करने कैसे है इसको। और एक रिलेशन, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि T1 कॉमा T2 अगर मैं करता हूँ तो इनका जो रिलेशन है T1 T2 के क्या है? सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। ठीक है, सर्वांग सम है। तो जब T1 T2 के सर्वांग सम होगा तो उस कंडीशन में हम पहला यहाँ पर स्वतुल्य को चेक करेंगे। ठीक है, स्वतुल्य को चेक करेंगे। नंबर फर्स्ट क्या बोलेंगे इसको? स्वतुल्य। तो स्वतुल्य देखिए कैसे होगा। अब मैं कह रहा हूं कि फॉर एवरी टी बिलोंग्स टू, जो ये टी है, मतलब ये सेट ऑफ ट्राइंगल्स है, यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि त्रिभुजों के समुच्चय है। तो टी जो है, स्मॉल टी में मान के चल रहा हूँ, या फिर आप जैसा भी मान के चलो, टी एन हम मान के चलते हैं कि फॉर एवरी टी एन बिलोंग्स टू टी, मतलब हर टी एन, जितने भी टी एन होंगे, T1 T2 T3, उसके लिए जो T1 कॉमा T1 है वो हमारा जो है क्या होना चाहिए? R में होना चाहिए, और बिल्कुल होगा ही होगा। क्यों? क्योंकि देखो, T1 के सर्वांग सम है। T1 के क्या है? सर्वांग सम है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज, अगर एक त्रिभुज है, मान के चलो कि ये T1 एक त्रिभुज है, और ये जो त्रिभुज है वो इस त्रिभुज के क्या है? ये सेम त्रिभुज है, ये T1 है, तो T1 इस त्रिभुज के तो सर्वांग सम होगा ही ना, हमें दूसरे त्रिभुज की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो
सर्वांग सम होगा ये भुजा इसके बराबर होगा, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके, तो ये सर्वांग सम हो जाएंगे हमारे। तो इसीलिए ये जो हमारे पास है रिफ्लेक्सिव रिलेशन बन जाएगा। रिफ्लेक्सिव को हम स्वतुल्य रिलेशन भी बोलते हैं। उसके बाद देखो दूसरा कंडीशन जो यहाँ पर हमारे पास आता है सममित का, सिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन क्या कहता है, प्रत्येक 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 की बात यहाँ पर किया जाता है, या फिर समस्त, यहाँ पर जो है फॉर एवरी का मतलब है प्रत्येक। और अभी यहाँ पर जो कंडीशन सममित में हम लेते हैं वो है समस्त। समस्त ए बी के लिए, मतलब मैं अगर 2 एलिमेंट ले रहा हूँ तो 2 के लिए ट्रू होना चाहिए, ठीक है। अगर मैं 3 एलिमेंट ले रहा हूँ तो 3 के लिए ट्रू होना चाहिए, मतलब जनरली 2 ही लेते हैं यहाँ पे। तो T1 देखो T2, प्रत्येक T1 T2 समस्त, यहाँ पर लिखेंगे हम समस्त T1 T2 बिलोंग्स टू T में, T के लिए अगर T1 देखो T2 के क्या है, सर्वांग सम है, तो कंडीशन ट्रू है। तो मैं वापस ऐसा भी तो कह सकता हूँ कि अगर देखो ये हमारे पास 2 ट्रायंगल है कि ये T1 है और ये T2 है, तो ये T1 T2 के सर्वांग सम है, तो मैं वापस ये भी तो कह सकता हूँ कि जो T2 है वो भी T1 के सर्वांग सम है। तो इसका मतलब ये जो है, जो यहाँ पर कंडीशन है दिस इम्प्लाई कि T2 T1 के भी सर्वांग सम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यदि T1 T2 के सर्वांग सम है तो T2 भी T1 के सर्वांग सम होगा, सर्वांग सम, ठीक है। तो ये चीज़ पता होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा R है, तो यहाँ पर हमें एक लाइन लिखनी पड़ेगी, इसीलिए अतः R जो है यहाँ पर लिखना है R समतुल्य है, ठीक है। R क्या है हमारा, समतुल्य है। सिमिलरली यहाँ पर लिखना है अतः R जो है क्या है, सममित है, सममित है, ठीक है। स्वतुल्य, सममित और संक्रामक। अब हम अगला जो है थर्ड वाला इसमें चेक करते हैं, क्योंकि हमसे यहाँ पर हम क्यों चेक कर रहे हैं वो भी इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर इन्होंने कहा है कि ये तुल्यता संबंध है, तो भैया जब तुल्यता संबंध होता है ना, तो तुल्यता संबंध के लिए हम इन तीनों को चेक करना पड़ता है। जब तीनों सेटिस्फाई होता है तुल्यता संबंध होता है। नेक्स्ट जो है संक्रामक, ट्रांजिटिव रिलेशन जिसको हम बोलते हैं। तो देखो ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए क्या कह रहा है, कह रहा है कि समस्त T1 T2 T3 के लिए ये कहाँ से आ रहा है, T में से आ रहा है, ठीक है। T क्या है, सेट ऑफ ट्रायंगल है, मतलब एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है, एक ट्रायंगल ये है। तो देखो अगर T1 T2 का सर्वांग सम है, दूसरा मतलब यहाँ पर T1 T2 के सर्वांग सम, ठीक है। और फिर दूसरे केस में अगर हम यहाँ पर एनालाइज करें कि तथा जो T2 है वो T3 के सर्वांग सम है, मतलब यहाँ पर T2 T3 के सर्वांग सम। तो अब देखो हम ये कह सकते हैं, तीन यहाँ पर मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। यहाँ से 3 ट्रायंगल ले रहा हूँ, एक मान के चलो कि ये हो गया T1, एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ T2, एक मैं यहाँ पर ले रहा हूँ T3, ठीक है। अब इसको मैं चलो नाम भी दे देता हूँ समझने के लिए, ये T1 हो गया, ये T2 हो गया, ये हो गया T3। तो मैं कह रहा हूँ कि T1 T2 का सर्वांग सम है और T2 T3 का भी सर्वांग सम हो जाएगा। तो भाई जब ये इसके बराबर है और ये इसके बराबर है तो ऑटोमेटिकली ये इसके बराबर हो जाएगा ना, सर्वांग सम हो जाएगा, बराबर नहीं सर्वांग सम हम कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये चीज़ ट्रू हो गया है कि
T1 यहां पर क्या हो जाएगा, अतः T1 T3 के सर्वांग सम हो जाएगा, मतलब R में बिलोंग कर जाएगा। तो यहां पर लिखेंगे T1 T3 के सर्वांग सम, है ना। तो यहां पर इसे लिखेंगे, इसलिए R जो है क्या है हमारा, संक्रामक है। R जो है क्या है, संक्रामक होगा। अतः R यहां पर हम लिखेंगे, देखो लास्ट में एक लाइन हमें लिखनी पड़ेगी, चूंकि R जो है स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक है, इसीलिए R क्या है, तुल्यता संबंध होगा। ठीक है, और R जो है क्या है, एक तुल्यता संबंध है। तो मुझे लगता है कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको बेहतर समझ में आया है। अब इसमें थोड़ा सा आपको विजुलाइज करनी पड़ेगी, थोड़ा सा चीज़ों को समझनी पड़ेगी, देन आपको तभी अच्छे से समझ में आएगा। नेक्स्ट देखो एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ उसको। कह रहा है कि मान लीजिए कि L किसी समतल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय है तथा R जो है L1 L2 रिलेशन दिया हुआ है, L1 L2 पर लंब है। तो समुच्चय L से परिभाषित एक संबंध है, सिद्ध कीजिए कि R सममित है किंतु ना तो स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। तो देखो इसको सॉल्व करने के लिए हमें थोड़ा सा सबसे पहला काम क्या करना पड़ेगा, स्वतुल्य चेक करनी पड़ेगी। हमसे बोला गया है कि स्वतुल्य चेक करनी पड़ेगी हमें, क्योंकि इसमें बोला गया है कि सममित तो होगा किंतु स्वतुल्य नहीं होगा और संक्रामक भी नहीं होगा। तो संक्रामक भी नहीं होगा तो उसके लिए हमें अब चेक करनी पड़ेगी। देखो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहला तो यहाँ पर हम चेक करेंगे स्वतुल्य। ठीक है, तो स्वतुल्य कैसे चेक करेंगे, वही कंडीशन, सेम कंडीशन है फॉर एवरी, जो हमारे पास ln है, मान के चलो ये ln क्या है हमारे पास, जो है ये सेट ऑफ किसी समतल में स्थित रेखाओं का लाइंस के जो है सेट है। तो फॉर ln एवरी ln बिलोंग्स टू l, l क्या है, वो सेट है। ठीक है, मान के चलो कि ये L में एक सेट ले रहा हूँ और इसके अंदर सारे के सारे L1 L2 L3 ये सब के सब लाइंस है हमारे Ln तक। तो सारे के सारे Ln के लिए फॉर एवरी Ln जो है हम ये देख पाते हैं कि L L जो है R के अंदर नहीं है। क्यों नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को थोड़ा सा समझनी पड़ेगी। ठीक है, L L जो है R पर नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो रिलेशन कैसा बोला है कि L1 L2 अगर है तो L1 L2 पर लंब होगा। मतलब अगर एक L1 ये है, एक लाइन ये है और L2 पर लंब है, तो ये हम कह सकते हैं कि ये इस प्रकार से जो है ये लंब का कंडीशन बना रहा है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक ही लाइन है हमारे पास L, अब ये जो सेम लाइन है वो इसी लाइन पर तो कभी भी लंब पॉसिबल नहीं है। तो यही चीज़ हमको यहाँ पर बतानी है कि जो L है, कोई भी लाइन, कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकता। यहाँ पर हमें लिखना है कोई भी रेखा स्वयं पर लंब नहीं हो सकता। क्लियर, स्वयं पर लंब नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर चूंकि करके लिख लीजिएगा R जो है स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ये हमको थोड़ा सा पता होना चाहिए। फिर दूसरा आता है स्वतुल्य के बाद सममित, सममित सिमेट्रिक जिसको हम बोलते हैं। तो सममित का क्या कंडीशन है, सममित का कंडीशन क्या है कि समस्त L1 L2 के लिए, देखो समस्त L1 L2, समस्त L1 L2 बिलोंग्स टू L। ठीक है, तो देखो अगर L1 L2 पर लंब है, क्या कह रहा है
कि L1 L2 पर लंब है, तो इससे जो L2 है वो भी L1 पर लंब हो जाएगा। हम ये कह सकते हैं L2 L1 पर भी लंब होगा, L2 L1 पर भी लंब होगा। इसका एक जीता जागता एग्जाम्पल अभी मैं आपको लेकर के बता रहा हूँ। मान के चलिए कि एक लाइन है हमारे पास, इसको मैं थोड़ा सा सोच रहा हूँ डिफरेंट कलर से डिनोट करूँ। एक लाइन है हमारे पास ये L1, इसको मैं ऐसे सीधा बनाता हूँ, और दूसरी लाइन है हमारे पास एक L2, ये इसको सीधी बनानी पड़ेगी ना, ये बन गया सीधा। तो ये जो लाइन है वो मैं कह रहा हूँ कि L1 है, और ये वाली जो लाइन है मेरी वो मैं कह रहा हूँ L2 है। तो देखिए ये एक दूसरों पर लंब है या नहीं है। चलो इसको भी मैं थोड़ा अलग से दिखा देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूज़न नहीं हो। यहाँ से देखिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि L1 L2 पर लंब है, ये बात भी सत्य है, और साथ ही साथ L2 जो है L1 पर भी लंब है, वो भी बात सत्य है ना। लंब ही तो बना रहा है, दोनों में 90 डिग्री का फर्क हो रहा है, एंगल बन रहा है, तो मतलब ये ऑप्शन भी सही हो जाएगा हमारा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं R, अतः R क्या हो जाएगा, R सममित है। R क्या है, सममित है। अगला इसमें इन्होंने क्या पूछा था, संक्रामक। संक्रामक चेक करेंगे अब, ठीक है। तीसरा पॉइंट जो है संक्रामक है, तो संक्रामक कैसे चेक करेंगे। तीसरा पॉइंट है संक्रामक। संक्रामक कैसे चेक करेंगे कि देखो समस्त जो है L1 L2 L3 बिलोंग्स टू L में, मतलब हम तीन हमें यहाँ पे लेना होता है कि देखो अगर L1 L2 पर लंब है, क्लियर, क्या है L1 L2 पर क्या हो, लंब है, तथा हम दूसरा कंडीशन ये मान के चल रहे हैं, ले रहे हैं मतलब इसी में से ही कि L2 L3 पर लंब है, मतलब R में बिलोंग करेगा, L2 L3 पर लंब है ना, L2 L3 पर लंब है, तो क्या L1 L3 पर लंब होगा। तो यहाँ पर हमें चेक करनी है, यहाँ पर हमें चेक कैसे करनी है वो मैं आपको बताता हूँ कि तीन मैं यहाँ पर लाइन लूँगा। एक लाइन ये हो गया, ठीक है, इसको मैं नाम दे रहा हूँ L1। एक लाइन मैं ऐसे ले रहा हूँ L2, L2 L1 पर लंब है, ऐसा मैं कह रहा हूँ, ये L2 लाइन हो जाएगा, L2 L1 पर लंब है। और मैं कह रहा हूँ कि L3 जो है L2 जो है L3 पर लंब है, तो ये मैं L3 ले रहा हूँ जिसमें L2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बनाते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है क्या हो गया, L3 हो गया। तो देखो L1 L2 पर लंब है और L2 L3 पर लंब है, तो क्या L1 L3 पर लंब है, आपस में तो पैरेलल लाइन है, लंब का तो कोई कंडीशन यहाँ पर बन ही नहीं रहा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं अतः तो L1 L3 जो है R के अंदर बिलोंग नहीं करेगा, डज नॉट बिलोंग्स टू R, क्योंकि यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि L1 L3 पर लंब नहीं होगा, है ना, हम ये चीज़ कह सकते हैं, क्लियर, ये चीज़ हम कह सकते हैं। तो हम यहाँ पर कहेंगे अर्थात जो हमारा R है, अर्थात R संक्रामक नहीं है। तो हमसे यही पूछा था कि जो R है, अगर सेट ऑफ L है जो कि L1 L2 पर क्या है, लंब है, तो R जो है संक्रामक नहीं होगा, ठीक है, संक्रामक नहीं होगा, सममित होगा लेकिन स्वतुल्य भी नहीं होगा। ये चीज़ हमसे पूछा गया था। क्या क्या, देखो, ना संक्रामक है और ना तो स्वतुल्य है लेकिन सममित है, ये तीन चीज़ें हमें बतानी थी। तो मुझे लगता है कि आपको क्लियर हुई है।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय 1 2 3 में R जो है हमारे पास गिवन है, ये है, तो द्वारा प्रदत्त संबंध स्वतुल्य है परंतु ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। देखो सबसे पहला एक एक करके स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे क्या, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। सबसे पहला आता है हमारा स्वतुल्य। स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए हम ये देखते हैं कि फॉर एवरी 1 2 3 जितनी भी है, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू, हम देखते हैं कि उस ए के सेट के अंदर होना चाहिए। मतलब देखो 1 के लिए आप देख पा रहे हो ए कॉमा ए हमारा आर के अंदर हो रहा है, मतलब आर के अंदर जा रहा है। क्यों? क्योंकि देखो 1,1, चूंकि देखो 1,1 और 2,2 हर एलिमेंट के लिए, 2 के लिए 3 के लिए भी होना चाहिए, और 3,3 ये जो है आर में है ना, आर में है, इसीलिए आर क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा। देखो एक चीज मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ चेक करने के लिए कि स्वतुल्य होगा या नहीं। देखो जितने भी एलिमेंट इस आर के अंदर होगा ना, इस सेट के अंदर होगा, उस सेट के सारे एलिमेंट के साथ डबल पेयर बनना चाहिए, 1 1 2 2 3 3, बस स्वतुल्य हो जाएगा। अगर नहीं बनना है, अगर मान के चल 2 2 नहीं होता इस सेट के अंदर, आर के अंदर, तो हम ये कहते हैं कि स्वतुल्य नहीं होगा। ठीक है, ये हो जाएगा, फिर आर स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा क्या है, संक्रामक। संक्रामक का मतलब ये हुआ कि प्रत्येक दो अलग एलिमेंट लेंगे। ठीक है, समस्त, यहाँ पर हम लेंगे समस्त, देखो समस्त 1,2 के लिए, समस्त A1 A, B ले लेता हूं मैं, समस्त A, B बिलोंग्स टू R के लिए, देखो अगर A, B तो है R में, लेकिन B, A वापस से R के अंदर हमारा नहीं है। क्यों नहीं है? चाहो तो एग्जाम्पल दे करके समझा सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, चूंकि देखो अगर 1,2 है, अलग अलग एलिमेंट लेना है, चूंकि देखो 1,2 इसके अंदर है, लेकिन 2,1 होना चाहिए था, जो कि नहीं है। अगर मैं कोई भी दो एलिमेंट ले रहा हूँ समस्त के लिए, हम समस्त 1 2 के लिए कह रहा हूँ मैं, तो 1,2 होना चाहिए, 2, देखो 2,3 के लिए मैं बात करूँ तो 3,2 वापस से नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि देखो चूंकि 1,2 जो है आर में तो है, बट हम ये कह सकते हैं इट इम्प्लाई कि 2,1 जो है क्या है, आर के अंदर नहीं है। अर्थात इसीलिए यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जो आर है संक्रामक नहीं है। ठीक है, सम्मित नहीं है, सॉरी, सममित नहीं है। ठीक है, आर जो है सम्मित नहीं है। अगला जो इसमें आता है वो आता है संक्रामक वाला केस। तो संक्रामक के केस में देखो तीसरा केस जो है संक्रामक। संक्रामक में क्या कहता है कि समस्त ए बी सी के लिए, देखो समस्त ए बी सी के लिए अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि यहाँ से प्रूफ क्या करने हैं, देखो यहाँ पे ना तो सम्मित है और ना ही संक्रामक है। स्वतुल्य तो हमने दिखा दिया है, सम्मित हमारा क्या है, नहीं है, ये भी हमने दिखा दिया है। संक्रामक के लिए कह रहे हैं समस्त A, B, C बिलोंग्स टू ए के लिए, मतलब ए के सेट में से आनी है। तो यहाँ पर कि अगर A, B देखो आर के अंदर हो रहा है और B, तथा B, C जो है आर के अंदर से आता है, तो हम नहीं कह पाएंगे कि A, C भी आर में होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? छोटा सा एग्जांपल से समझते हैं जो सेट के अंदर दी हुई है। देखो यहाँ पर अगर 1,2 है और 2,3 ले रहा हूँ, एक एग्जांपल दे करके मना कर दो, सिंपल से मना करना है तो एग्जांपल दे सकते हैं हम। तो यहाँ पर एग्जांपल चूंकि देखो 1,2 मैं ले रहा हूँ यहाँ पे, चूंकि 1,2 देखो आर के अंदर है तथा 2,3 भी आर के अंदर है, बट हम ये कह रहे हैं कि 1,3 देखो आर के अंदर नहीं है, तो इसका मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू आर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि आर संक्रामक नहीं है। तो यही चीज़ हमसे पूछा गया था कि स्वतुल्य तो होगा, तो नहीं, ना तो संक्रामक है और ना ही
सममित है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल भी क्लियर हो गया है। अब अगला इसमें उदाहरण नंबर 5 है, इसको हम देखते हैं। ठीक है, देखो सिद्ध कीजिए कि पूर्णांकों के समुच्चय z में r बराबर a, b संख्या 2 a माइनस बी को विभाजित करती है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा यहाँ पर समझनी पड़ेगी। अब इसको देखो, z के बारे में आपको पता होता है कि z के अंदर हमारे सारे के सारे वो नंबर होते हैं, z के अंदर वो सारे के सारे नंबर होते हैं जो कि माइनस, प्लस और जीरो भी इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर r के लिए बोला है। अब इसको थोड़ा सा विजुलाइज करके हमें सोचना पड़ेगा। जैसे सबसे पहला तो समतुल्य की बात करेंगे। यहाँ पे समतुल्य, समतुल्य क्या होता है कि फॉर एवरी a बिलोंग्स टू उस सेट के लिए, मतलब यहाँ z के लिए बोला है तो हम z के अंदर से एलिमेंट्स लेंगे। तो फॉर एवरी a बिलोंग्स टू z, तो a, देखो r के अंदर हो जाएगा। ऐसा मैंने क्यों कहा, ये कंडीशन ट्रू हो रहा है चूंकि क्या कि a माइनस a अगर मैं करता हूँ 2 से, संख्या 2 से विभाजित है, संख्या 2 से क्या है, विभाजित है। मतलब इसीलिए हम ये कह सकते हैं कि जो r है, r क्या हो जाएगा, स्वतुल्य हो जाएगा, है ना। मतलब a माइनस a 2 से विभाजित हो जाएगा ना। देखो a माइनस a मैं अगर कर रहा हूँ 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 0/2, मतलब 0 आ जाएगा, विभाजित तो हो ही रहा है, तो इसीलिए स्वतुल्य हो जाएगा। दूसरा यहाँ पर कंडीशन, स्वतुल्य के बाद आता है सममित। सममित के लिए हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था समस्त a, b, यहाँ पर a, b बिलोंग्स टू z, जितने भी a, b हम लेंगे उसके लिए, कि अगर देखो a, b r में है, मतलब क्या है, 2 जो है यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा, 2 a माइनस b को विभाजित करती है, ठीक है। तो वापस से b, a, इट इम्प्लाई b, a भी r के अंदर होगा। क्यों, क्योंकि 2 जो है b माइनस a को भी विभाजित कर देगा, a को भी विभाजित करेगी। कैसे, एक एग्जांपल से समझते हैं। देखो एग्जांपल अलग से दे रहा हूँ, बाकी यहाँ पर आपको नंबर से लिखना है। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि अगर a का मान मैं ले रहा हूँ 6 और b का मान ले रहा हूँ मैं 4, देखो 6 में से अगर 4 को घटाऊंगा तो भी 2 से विभाजित हो जाएगा, मतलब 2/2 हो रहा है। इसको ऊपर कर लेते ताकि आपको दिख जाए। उसके बाद देखो इसी एग्जांपल में अब b और b माइनस a करना है, तो मतलब 4 माइनस 6 करूंगा तो ये भी तो 2 से विभाजित हो जाएगा ना, 2 से विभाजित हो जाएगा। और जो नंबर आ रहा है वो z के अंदर से ही आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सममित हो जाएगा। अतः यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि r जो है सममित है। उसके बाद हम बात करेंगे संक्रामक की। ठीक है, देखो यहाँ पे संक्रामक। अब संक्रामक में सेम हम समस्त का कंडीशन लेते हैं। समस्त a, b, c बिलोंग्स टू z। अब यहाँ पे z वाला सेट लिया है तो हम z में से लेंगे। क्या है कि देखो अगर a, b जो है r में आ रहा है, मतलब 2 a माइनस b को विभाजित कर रहा है, तथा हम ये लिख सकते हैं कि b, c r में है, मतलब b c को विभाजित करेगा। तो 101% है कि a, c भी r के अंदर होगा ही होगा। ऐसा क्यों मैंने कहा है, एक छोटा सा एग्जांपल से आपको समझाता हूँ। देखो मैं अगर a को 6 ले रहा हूँ, b को 4 ले रहा हूँ और c को मैं ले रहा हूँ 2, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि अगर मैं a माइनस बी करूँ तो ये भी विभाजित होगा। मतलब यहाँ पर देखो 6 माइनस 4 करूँ तो 2 से विभाजित हो जाएगा, 6 माइनस
4 कर रहा हूँ, 2 से विभाजित हो जाएगा। उसके बाद b माइनस सी होना है ना, b माइनस सी, तो 4 माइनस 2 करूँगा तो विभाजित हो जाएगा। मैं अगर 6 माइनस 2 करूँगा तो भी तो 2 से विभाजित हो जा रहा है। तो यही कंडीशन यहाँ पर लगाया गया है, तो इसीलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, अतः r जो है क्या हो जाएगा, संक्रामक भी, r संक्रामक होगा। ठीक है, अब r जब स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, अर्थात यहाँ पर हम एक लाइन और लिखेंगे, चूंकि r स्वतुल्य कॉमा सममित तथा संक्रामक है, इसीलिए हम ये कह सकते हैं r तुल्यता संबंध है। r जो है क्या है, तुल्यता संबंध है। तो NCERT के जितने एग्जाम्पल है वो हमने आज इस वीडियो में कवर किया है। एक एग्जाम्पल नंबर 6 बहुत आसान है, इसको मैं आप लोगों के लिए छोड़ रहा हूँ, इसको एक बार होमवर्क में ट्राई करना, ठीक है, और कमेंट में इसका आंसर ज़रूर देना कि क्या आपका आ रहा है। क्लियर? तो कोई डाउट होगा तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसको क्लियर करवा दूंगा। आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट के माध्यम से बताएं, और वीडियो सही लगे इसको आप लोग लाइक करिए। साथ ही साथ अगर चैनल पर आप लोग नए जुड़े हैं उड़ान 247 पर, तो इसको सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दें, क्योंकि हमारे इसमें बोर्ड की प्रिपरेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट करवाई जाती हैं, जहाँ पर कोई पैसा आपसे नहीं लिया जाता है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।